बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं बेटा, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ये तमाम पॉजिटिव चार्जेस जो हैं पॉजिटिव प्लेट को शो कर रहे हैं और ये नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट को शो कर रहे हैं। हमें मालूम है पॉजिटिव प्लेट जो है वो हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव प्लेट जो है वो लो पोटेंशियल होता है। और जैसे ही हम कोई टेस्ट चार्ज इसके दरमियान में रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर उसी टेस्ट चार्ज को अगर हम दोबारा से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना चाहें तो वो खुद से नहीं जाएगा, बल्कि हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन करने से वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन हम टेस्ट चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो वर्क डन हम इस चार्ज के ऊपर करेंगे वो इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई क्यू। मतलब U हमारे पास एनर्जी को शो कर रहा है, यहाँ पर W भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये लास्ट स्लाइड में हम डिफाइन भी करेंगे, और Q हमारे पास चार्ज है। तो बेटा यहाँ से इसका यूनिट क्या बनेगा? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका यूनिट होता है वोल्ट, और एनर्जी होती है वो एनर्जी और वर्क डन जाउल में, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो बेटा ये हो गया हमारे पास जाउल पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा। और इसकी जो डायमेंशन है बेटा वो ये आएगी हमारे पास ml² T-3 I-1, और बेटा ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और एक चार्ज के डिस्टेंस पर। मतलब इस चार्ज के सराउंडिंग में इस रीजन में पोटेंशियल हाई है और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फर्स्ट कर लें हम एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आए हैं, तो बेटा ए पर पोटेंशियल कम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और एक चार्ज के डिस्टेंस पर। जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के करीब लेकर आएंगे तो बेटा हमारे पास पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। द पोटेंशियल डिपेंड ओनली द चार्ज क्यू एंड द डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज। For instance, near a positive charge sphere, the potential is positive। पोटेंशियल क्या होगा? इस रीजन में पॉजिटिव होगा, और जैसे जैसे आप दूर मूव करोगे एंड डिक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। और इसको हमने बेटा लास्ट स्लाइड में देखा था, V इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई क्यू। यू बेटा पोटेंशियल एनर्जी थी, और बच्चों लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन अ चार्ज क्यू। अब वर्क डन क्या है बेटा? हमारे पास हमने इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाई और इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो बेटा वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट आर कॉस थीटा। अब यहाँ पर फोर्स कौन सी है बेटा? हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला था E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। तो बेटा F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई E। तो बेटा यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे F की, और ये वर्क डन की वैल्यू उठाकर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में पुट करेंगे, तो बेटा V इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई आर कॉस थीटा डिवाइड बाई क्यू। यहाँ से क्यू क्यू से क्या हो जाएगा? कैंसर। और कॉस थीटा बेटा एंगल जो है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड और हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो एंगल आएगा 180 डिग्री। और कॉस 180 जो होता है बेटा वो -1 के इक्वल होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बनेगा V इज इक्वल टू माइनस ई आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर डिस्टेंस है, और V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। नेक्स्ट बेटा अगर हम यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दें जो बेटा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आएगा के क्यू ओवर आर। यहाँ पर बेटा के जो है कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू जो है हमारे पास सोर्स चार्ज मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और आर जो है हमारे पास डिस्टेंस है। और ये था बेटा फार्मूला हमारे पास जब एक चार्ज को एक टेस्ट चार्ज को हम इस चार्ज के करीब लेकर आ रहे थे।
लेकिन अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हम इस चार्ज के करीब लेकर आएंगे तो बेटा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इस फॉर्म में लिखेंगे के सिग्मा 1 से n तक, मतलब जितने भी चार्जेस होंगे उन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे और क्यू आई डिवाइड बाय आर आई हमारे पास ये फाइनल रिलेशन होगा जब एक से ज्यादा चार्जेस आएंगे। फॉर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस एट डिस्टेंस आर आई फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दो डेफिनेशन जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू और एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि यूनिट है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ बेटा। अगर हम ज़मीन से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, फर्ज कर लें इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाते हैं, तो हम कहते हैं इस बॉल के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे ही इस बॉल को हम यहाँ पर छोड़ते हैं तो वो एनर्जी जो है बॉल को दोबारा ज़मीन की तरफ लेकर आती है। इसी तरह बेटा हम अगर एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से दूर लेकर जाते हैं तो बेटा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं तो बेटा उस चार्ज के अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ चार्ज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। और ये एनर्जी बेटा हम कैसे नोट करेंगे, यू हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और वी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और क्यू चार्ज है, तो बेटा यू इज इक्वल टू वी क्यू आ जाएगा हमारे पास। और अगर बेटा हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं तो वर्क डन जो है वो हमारे पास इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बेटा हमें किसी किस्म की कोई वर्क डन की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने इसकी तरफ मूव करवाना है तो बेटा मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा खुद ब खुद यहाँ से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। हमें किसी किस्म के वर्क डन की ज़रूरत नहीं है। वर्क डन की ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी जब बेटा हमने चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है। और बेटा हमारे पास जो जाउल होता है वो एक बहुत बड़ा यूनिट होता है एनर्जी का, तो हम एक छोटा यूनिट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बेटा एनर्जी का यूनिट है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ से। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।